हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ डिवाइस बेस्ड एंड स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल। यानी जो भी हम डिजाइन का सिलेक्शन करते हैं या फिर हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या फिर डिजिटल प्रोडक्ट को जब हम डिजाइन करते हैं तो उस समय हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा सिलेक्शन होगा आप डिवाइस बेस्ड भी होगा या स्क्रीन कंट्रोल बेस्ड भी होगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि जब हम किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने जाते हैं तो वहां पे हमारी जो भी डिजाइन होगी हम एप्लीकेशन के लिए डिजाइन कर मतलब मोबाइल फोन के लिए डिजाइन करें या फिर डेस्कटॉप के लिए करें, ठीक है। तो सारी चीजें यानी सिलेक्शन ऑफ डिवाइस, किस डिवाइस के लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं और स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल किसके लिए कर रहे हैं, इन सारी चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि सिलेक्शन ऑफ डिवाइस, जो भी सिलेक्शन ऑफ डिवाइस एंड स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल है एक तरह का क्रूशियल एस्पेक्ट्स है, ठीक है। आप द इंटरफेस डिजाइन, जो भी हमारे इंटरफेस डिजाइन है यानी यूजर इंटरफेस डिजाइन है उसका एक क्रूशियल एस्पेक्ट्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द डिजिटल प्रोडक्ट और एप्लीकेशन, कि यूजर किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट या किसी भी एप्लीकेशन के साथ कैसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। अब आगे बात आती है कि हम किस तरह से चूज करते हैं। द चूज ऑफ द डिवाइस एंड कंट्रोल शुड अलाइन विद द टारगेट ऑडियंस, द प्लेटफॉर्म एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि जो भी हम यूजर्स को, किस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, किसके लिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं। तो ऑडियंस को हम सेलेक्ट किए कि किस तरह की हमारी ऑडियंस है, उसके बाद वो ऑडियंस किस तरह का प्लेटफॉर्म यूज करती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, डिवाइस और द स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल का सिलेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि हियर आर द 8 कंसीडरेशन ऑफ द सेलेक्टिंग डिवाइस एंड स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली टॉपिक जो है कह रहा है कि यूजर डेमोग्राफी। यूजर डेमोग्राफी क्या है, वन ऑफ द मेजर पार्ट है, ठीक है। जब भी हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सर्विस को हम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे यूजर डेमोग्राफी को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यूजर डेमोग्राफी होता क्या, तो यूजर डेमोग्राफी के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो भी हम सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोडक्ट को हम डिजाइन कर रहे हैं तो उस किस तरह की यूजर्स के लिए है, यानी किस तरह की ऑडियंस है, इसका कौन यूज करेगा, ठीक है। इन सारी चीजों की साथ में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की एज होगी, उनका एज ग्रुप क्या होगा, और टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी होगी, मतलब वो कितनी तरह की टेक्नोलॉजीज को जानते हैं, मतलब एक अनुमान लगाया जाता है। सपोज दैट अगर आप किसी भी एजुकेशनल मान लो कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है, एजुकेशनल ब्लॉगिंग करते हो वो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पे, तो उसकी क्या होगी कि 18 से लेके 40 के बीच में एज ग्रुप होगा। क्योंकि जो भी आप ब्लॉगिंग करेंगे या तो स्टूडेंट देखेगा या तो टीचर देखा, जो भी एज ग्रुप ज्यादा देखने वाली होगी वो 18 टू 14 होगी, 24 हो गई, ठीक है। इसके बीच के ज्यादा लोग क्या करेंगे, आपके वेबसाइट का एक्सेस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या होंगे 18 से 24 के बीच में होंगे। तो आपने इंजीनियरिंग ब्लॉगिंग स्टार्ट की किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर जो भी डिफरेंट तरह के सिलेबस अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपका ऑडियंस क्या हो गया, स्टूडेंट और टीचर्स हो गए। अब उनके पास टेक्नोलॉजी की प्रोफिशिएंसी कितनी है, उनकी एज ग्रुप क्या है, ठीक है, प्रेफरेंसेस फॉर द डिवाइस यूजर्स क्या है, वो किस डिवाइस को ज्यादा यूज करते हैं। अब इस एज ग्रुप में है तो मान के चलो कि लैपटॉप और फोन दोनों यूज करते होंगे, क्योंकि अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लैपटॉप और जो भी फोन है दोनों डिवाइस का यूज कर रहे हैं। तो हम दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। तो यूजर डेमोग्राफी का मतलब यही होता है कि जो भी यूजर्स होती है वो किस तरह के हमारे यूजर्स हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, प्रेफरेंसेस ऑफ डिवाइस क्या है, किस तरह की डिवाइस को यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों का हम यूज देख के हम क्या करते हैं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं जो इनके हिसाब से कंफर्ट हो और उनकी नीड को पूरा करता हो। अब बात आती है प्लेटफॉर्म की। तो कंसीडर द प्लेटफॉर्म ऑन विच द एप्लीकेशन विल बी यूज्ड, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है किस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होगा, सच एज मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया। डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैव द वेरिंग स्क्रीन, ठीक है, डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म होता है, उनके पास डिफरेंट तरह की स्क्रीन साइज होती है एंड इनपुट मेथड होते हैं। क्योंकि भाई फोन में आप इनपुट किसी और तरह से लेंगे, डेस्कटॉप के अंदर हम इनपुट किसी और तरह से देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो प्लेटफॉर्म के मतलब कि किस तरह के प्लेटफॉर्म को हमें सेलेक्ट करना चाहिए और किस तरह का यूजर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म का यूज
करता है। अब बात आती है टच स्क्रीन एंड माउस कीबोर्ड की। टच स्क्रीन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो प्राइमरी यूज ऑन द टच स्क्रीन डिवाइस। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, हमारा स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। और विद द ट्रेडिशनल से हमारा पहले से सारी चीजें चली आ रही हैं, जो कि डेस्कटॉप के लिए पहले डिजाइन होता था, क्योंकि फोन सबके पास अवेलेबल नहीं थे। तो वहां पे हम क्या करते थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर के हिसाब से सारी चीजें डिजाइन करते थे। कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, इसके हिसाब से जो भी डिजाइन हम करते थे उसके अकॉर्डिंग करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर सर्विस या प्रोडक्ट आ रहा है तो फोन के हिसाब से आ रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन आ रही है, ठीक है, जो डेस्कटॉप को भी सपोर्ट कर सकते, फोन को भी सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वेब ब्राउजर, वेब एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब तो एप्लीकेशन नहीं, वेब एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि यूजर्स को एनालाइज करने के लिए कि हर तरह से यूजर क्या करे, हमारी सर्विस या प्रोडक्ट का यूज कर पाए। चलिए अब आगे बात आती है कॉन्टेक्ट एट द यूज। हम एनालाइज करते हैं कि जो भी कॉन्टेक्स्ट है इन द विच द एप्लीकेशन विल बी यूज्ड, एप्लीकेशन के अंदर किस तरह के कॉन्टेक्स्ट यूज होती हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को हम एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ ए यूजर आर ऑन द गो एंड यूजिंग द मोबाइल डिवाइस, ठीक है, प्रायोरिटाइज द टच फ्रेंडली कंट्रोल्स। अगर कोई यूजर चाहता है कि हम उसके लिए क्या करें कि वो मोबाइल डिवाइस को प्रायोरिटाइज देता है, ठीक है, कि मैं मोबाइल फोन यूज करूंगा, तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम डिजाइन करेंगे उसमें हमारी प्रायोरिटाइज होगी कि हम टच, जो भी टच फ्रेंडली बनाए, कि मतलब यूजर क्या करे कि टच करके आप यूजर्स के जो भी हमारा यूजर इंटरफेस है उसके साथ इजीली इंटरेक्ट हो पाए विद द मिनिमम इनपुट रिक्वायरमेंट, कम से कम इनपुट रिक्वायरमेंट के साथ। क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर हम इनपुट ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा इनपुट हम नहीं लेते हैं, कम से कम इनपुट लेने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है फंक्शनैलिटी की। तो फंक्शनैलिटी के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा यूजर्स होता है कंसीडर करता है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वैरायटी ऑफ द इंटरेक्शन है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इन एप्लीकेशन। जो भी एक एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, इंटरेक्शन होता है कि किसी कोई भी यूजर आसानी से हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम या एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो चूज कंट्रोल द बेस्ट सपोर्ट द नीड फंक्शनैलिटी सच एज ए बटन हो गया, स्लाइडर हो गया, ठीक है, ड्रॉप डाउन हो गया, मेनू हो गया। तो जो भी हमारी फंक्शनैलिटी हो, किसी भी चीज को हम परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट कम से कम लेने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हम ड्रॉप डाउन का यूज कर लिए कि यूजर्स को हमने प्री डिफाइंड आंसर दे रखे हैं, बस यूजर्स को सेलेक्ट करना है। बटन्स हो गया, स्लाइडर्स हो गए, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। अब बात आती है एक्सेसिबिलिटी की। तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि हम इंश्योर करते हैं कि जो भी सिलेक्शन आप कंट्रोल्ड है, मतलब जो भी कंट्रोल बेस्ड हमने लिया है कि किस तरह से यूजर्स अपने अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, तो उन सारी चीजों को एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि ऑल यूजर्स, जो कि इंक्लूडिंग दो जाता है, ठीक है, हर तरह के यूजर्स क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड द अल्टरनेटिव इनपुट मेथड, ठीक है, हम दो तरह के इनपुट मेथड को प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं कि मतलब जो भी यूजर्स हो, यानी एक टच बेस्ड डिवाइस का यूज करता है, दूसरा क्या करता है कि वो ट्रेडिशनल डिवाइस यानी कह सकते हैं कंप्यूटर का यूज कर रहा है, तो वहां पे माउस और कीबोर्ड का ज्यादातर यूज होगा। तो हम उसके हिसाब से सारी चीजें डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने बताया कि आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या होता है, वेब एप्लीकेशन का यूज हो रहा है। वेब एप्लीकेशन क्या है कि आप ब्राउजर्स के ऊपर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर और फोन के अंदर दोनों जगह आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सेसिबिलिटी। अब आगे बात आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़े ही थे कि जो भी हम डिजाइन करते हैं अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, वो ऐसा होना चाहिए कि जो हर एक डिवाइस को सपोर्ट तो करे, साथ में क्या होना चाहिए कि उसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस पेज पे कुछ और डिजाइन कर रहे हैं, दूसरे पेज पे कुछ और डिजाइन कर रहे हैं। जो भी डिजाइन होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, कलर कॉन्ट्रास्ट, टेक्स्ट की साइज, ये सारी चीजें मैटर करती है। अडेप्टेबिलिटी की बात कर ले अगर, तो जो भी डिजाइन कंट्रोल होता है दैट कैन अडेप्ट, ठीक है, डिफरेंट एक्शन। तो हम क्या करें कि जो भी सर्विस या प्रोडक्ट या ऐसी सारी चीजें डिजाइन करें, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखना है कि जो भी डिफरेंट स्क्रीन साइज ओरिएंटेशन है उनको सपोर्ट करे, या कह सकते हैं एक तरह की रिस्पॉन्सिव डिजाइन ही बनाना क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी होता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द डिवाइस बेस्ड एंड स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल।
डिवाइस बेस्ड कंट्रोल क्या होता है, स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल क्या होता है, तो इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिवाइस बेस्ड कंट्रोल की, तो डिवाइस बेस्ड कंट्रोल के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे हम डिवाइस को डिवाइस बेस्ड कंट्रोल के अंदर जैसे सपोज दैट स्मार्टफोन्स आ गया, हमारा टैबलेट आ गया, कॉमन कंट्रोल इंक्लूड द टैब, जैसे इसमें कॉमन कंट्रोल्स क्या होते हैं, ठीक है, सिंगल एंड डबल टैप हम कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, पिंच हम जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। अब आती है इस स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल के। स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल फॉर एग्जांपल किसके लिए किए जाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए किए जाते हैं, जहां पे कॉमन स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल क्या होगा, बटन्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन्स हो गई, ड्रॉप डाउन हो गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू, स्लाइडर हो गया, इनपुट फील्ड हो गया, नेविगेशन मेन्यूज हो गया, ये हमारे क्या आएंगे, स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल के नाम थे। अब आती है बात गेस्चर कंट्रोल। गेस्चर कंट्रोल के अंदर क्या होता है, गेस्चर कंट्रोल का यूज किया जाता है टच बेस्ड डिवाइस के अंदर, ठीक है। गेस्चर सच है जी स्वैप, ठीक हो गया, नेविगेशन किया, जूमिंग कर लिया हमने, डिलीटिंग आइटम कैन बी इंप्लीमेंटेड कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज। अब उसके बाद आता है वॉइस बेस्ड कंट्रोल फॉर, जब हम क्या करते हैं वॉइस को इनेबल करते हैं, वॉइस एप्लीकेशन को इनेबल करते हैं, तो वहां पे वॉइस कमांड जो होता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होता है, कैन बी यूज द इनपुट एंड कंट्रोल, तो वहां पे उसके पास कंट्रोल होता है कि वो किसी भी चीज को इनपुट ले जाए। एक्सेलेरोमीटर बेस्ड कंट्रोल होता है। एक्सेलेरोमीटर बेस्ड कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि जो भी आज के डेट में जो भी एप्लीकेशन आ रहा है, लाइक गेमिंग हो गया, फिटनेस एप्लीकेशन हो गया, कंट्रोल कैन बी बेस्ड ऑन द डिवाइस। एक्सेलेरोमीटर वो आपकी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, आप कितने दिन में चले, ठीक है, ये सारी चीजें स्टेप्स को फाइंड आउट करते हैं, आपकी हार्ट बीट, इन सारी चीजों को फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सेलेरोमीटर बेस्ड कंट्रोल हो गया, इनका गेमिंग और फिटनेस एप्लीकेशंस के अंदर यूज किया जाता है। सपोज दैट आप जब कार या किसी बाइक को रन कर रहे हैं फोन के अंदर या किसी गेम के अंदर, तो वहां पे डिस्टेंस दिखाता है आपने कितनी डिस्टेंस को तय कर लिया, तो एक्सीलरोमीटर डिस्टेंस को दिखाता है, आप किस स्पीड से चल रहे हैं, इन सारी चीजों को दिखाने का काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो भी डिवाइस बेस्ड और स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल किसको किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।